नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। रुक करेंगे हमारी खास खबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की ओर से यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि पहले से ही इस बात की चर्चाएं जोरों से थी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनको दिल्ली बुलाए जाने के बाद से यह लगभग तय माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गुरुवार को उनका ऐलान होगा। आखिरकार इन कयासों पर मुहर लगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। भूपेंद्र चौधरी को अचानक से दिल्ली बुलाया गया था, जिसके बाद यह अपना मऊ आजमगढ़ का दौरा छोड़कर फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी वर्ष 1991 से वह बीजेपी से जुड़े हैं। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी की जाट नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान है। वर्तमान में वह योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। पश्चिमी यूपी में उनकी एक अलग साख है। भूपेंद्र चौधरी को संगठन का भी काफी अच्छा अनुभव है। किसान आंदोलन के समय जब किसान सरकार से नाराज थे तो भूपेंद्र चौधरी ने नाराजगी दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। बीजेपी पश्चिम यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सारे तरीके अपना रही है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पश्चिमी यूपी नाराजगी के चलते नुकसान झेलना पड़ा था। भूपेंद्र चौधरी को प्रवेश की कमान सौंपकर जाटों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। स्वतंत्र देव ने जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। बीजेपी किसी ऐसे मजबूत चेहरे की तलाश में थी जो संगठन और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। आखिरकार वो तलाश भूपेंद्र सिंह चौधरी पर जाकर खत्म हुई। ऐसा रहा अब तक का सफर। आइए जानते हैं। 1966 में मुरादाबाद जिले के थाना छजलेट इलाके के ग्राम महेंद्री सिकंदरपुर जन्मे भूपेंद्र सिंह चौधरी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। फिर उन्होंने मुरादाबाद के आर्यन इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। छात्र जीवन में ही वह विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और फिर वर्ष 1991 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसके 2 साल बाद 1993 में वह भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। 2006 में उन्हें भाजपा ने मुरादाबाद का क्षेत्रीय मंत्री बनाया। इसके बाद से ही 2012 में पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2016 में चौधरी भूपेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी नामित किया। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह को पंचायती राज का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भी रहे। 2000 से 2007 में मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। वहीं 7 से 11 तक का यह सफर जो है भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश तक रहा। 2011 से 2018 भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहे। तो वहीं 2016 विधान परिषद सदस्य भी रहे। अगर 2017 की बात करें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज एवं निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश रहे। अगर 19 की बात करें तो कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। 25 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश रहे। तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी को एक बार फिर से जो है यूपी के और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब इसी में बात करी जाए कि पहले से ही इस बात की चर्चा जिस तरीके से जोरों पर थी, भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
उनको दिल्ली बुलाए जाने के बाद से यह लगभग तय माना जा रहा था कि अगला प्रदेश अध्यक्ष यूपी को जो और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से अवनीश त्यागी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से बीजेपी ने आज अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है, इसको किस तरीके से राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, कर्मठ कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है और एक संगठन का अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है, दोनों अनुभव है। एक अनुभवी आदमी को प्रदेश नेतृत्व की भागदौड़ दी गई है, संगठन की भागदौड़ दी गई है। जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी फायदेमंद होगी। संगठन के लिए बहुत बेहतर फैसला लिया है, अच्छे कार्यकर्ता को चुना है, जुझारू कार्यकर्ता को चुना है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व को हार्दिक धन्यवाद। जी, अवनीश जी, आपसे मैं भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह को जिस तरीके से उनको अध्यक्ष पद पर बैठाला गया है, अध्यक्ष पद की उपाधि दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसको जो है जाट समुदाय से भी लेकर के देखा जा रहा है। देखिए, समुदाय कोई समीकरण सारे साधे जाते हैं। जब राजनीतिक फैसला होता है तो उसमें सभी समीकरण साधे जाते हैं, परंतु संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं, अनुभव है, तेजतर्रार है, समझदार है, अनुभवी है, तो उसका फायदा मिलेगा। संगठन ने सही चुनाव किया। अगर देखा जाए, फायदे की बात करी जाए तो ये बीजेपी को किस स्तर पर, अगर 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, 2 साल ही रह गए हैं उसको, तो उसके तर्ज पर ये कितना कारगर साबित होगा बीजेपी पार्टी के लिए? मैंने बताया ना कि ये पूरी तरह से फायदा होगा, पश्चिम में फायदा होगा, पूरे प्रदेश में फायदा होगा। और कार्यकर्ता का सम्मान है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है, कार्यकर्ता का मनोबल और काम करेगा। पश्चिम से लेकर पूरब तक एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व कार्यकर्ता पे ध्यान देता है। इसका लाभ संगठन में मिलेगा और सरकार को मजबूती से चलाने में मिलेगा, चुनाव में मिलेगा। जी सर, अवनीश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जाट समुदाय को एक तरह यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है, तो कहीं अगर बात करी जाए तो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कई चेहरे सामने आ रहे थे, तो वहीं ये भी आस लगाई जा रही थी, कयास ये भी लगाई जाती थी कि ब्राह्मण चेहरा भी हो सकता है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कयास नहीं था। पार्टी नेतृत्व जो है वो जाति देखकर नहीं है, कार्यकर्ता का काम देखकर, उसकी योग्यता देखकर, उपयोगिता देखकर उसका सम्मान किया जाता है, उसी का एडजस्टमेंट किया जाता है, जो पार्टी नेतृत्व में किया है। माननीय भूपेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश के विभिन्न संगठनों में काम कर चुके हैं, सरकार में काम चुके हैं। इनका मनोनयन निश्चित रूप से पार्टी के लिए है। जी, ओके जी सर, आपसे भी प्रश्न जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि जाट समुदाय को एक तरफ घेरने की कोशिश करी गई इस पूरे प्रकरण में, जिस तरह से अध्यक्ष पद को दिया गया, वहीं उसके बाद ब्राह्मण चेहरा भी देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का भी इसमें नाम आगे आ रहा था, जिसको ट्वीट करके जानकारी भी दी गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ? मीडिया तक जी, मीडिया में सीमित थी कयासबाजी, कौन क्या कैसा, ये कोई नहीं। पार्टी ने जो फैसला लिया है वही अंतिम फैसला था, और कयासबाजी तो मीडिया में चली, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी का चुन लिया है, भूपेंद्र सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी का राजनीतिक सफर मुरादाबाद से कैसे शुरू हुआ। मुरादाबाद के रहने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। 1889 में भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़े, तो वही 1990 जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद भी रहे। 1994 में कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। 1995 में महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। वहीं 1996 से 2000 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। 1999 में संभल से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे। 2000 से 2007 मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे।
2007-2011 भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश रहे। 2011 से 2018 भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहे। 2016 में विधान परिषद सदस्य रहे। तो वहीं 2017 की बात करी जाए तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज और निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश रहे। 2019 में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। तो वहीं 25 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश रहे। तो जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी का ये राजनीतिक सफर जो उन्होंने तय किया है और वो आज 2022 में अगर बात करी जाए 24 अगस्त 2022 में वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जैसा कि आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं उनका राजनीतिक सफर क्या रहा, किस तरीके से मुरादाबाद से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नए आयाम की ओर ले गए। 2000-2007 में मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। तो वहीं बात करी जाए 2011 से 2018 की तो जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो रहे हैं। 2016 में विधान परिषद सदस्य रहे। तो वहीं 2017 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज एवं निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश रहे। 2019 में कैबिनेट मंत्री के तल पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश रहे। तो वहीं 25 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री रहे। ये भूपेंद्र चौधरी का राजनीतिक सफर आप देख सकते हैं। मुरादाबाद के रहने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। 1989 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और उसके बाद से ही इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1990 में जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद बनाए गए। 1994 में कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। 1995 में महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद रहे। तो वहीं 1996 से 2000 जिला अध्यक्ष। और इस पर हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए आउटपुट हेड अशर इब्राहिम जुड़ चुके हैं। अशर जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को उसका प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल गए हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बातें चल रही थी तमाम तरह की, और इसमें कई चेहरे थे जो सामने आ रहे थे लगातार। स्वतंत्र देव जी चूंकि अध्यक्ष के बाद सरकार में चले गए थे तो उनका बदलना तय था, और इस लंबे प्रक्रिया की काफी रही बीजेपी की, लगभग 5 महीने का ही समय गुजरा है। और इस दौरान कई चेहरे सामने आए, अलग अलग तरीके के चेहरे जो थे उनमें पार्टी हमेशा ये तय नहीं कर पा रही थी कि किसको हम अध्यक्ष फाइनल करें, क्योंकि आगे जो 24 का चुनाव है उसको देखते हुए पार्टी ऐसा चेहरा लाना चाह रही थी कि जिसके साथ संगठन और जिसके साथ लोग और जिसको तजुर्बा भी हो। और आखिरकार ये जो नाम था वो भूपेंद्र जी के नाम पर फाइनल हुआ है और वो प्रदेश अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले भी केशव मौर्य जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था, जिसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद केशव जी का नाम फाइनल है, और वो उन्होंने इस तरीके के ट्वीट के बाद संकेत दिए हैं। लेकिन अचानक कल फिर भूपेंद्र जी का नाम चर्चाओं में आ गया और आज उस पर फाइनल मोहर लग गई है, जिसके बाद भूपेंद्र जी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशर जी। तो जिस तरीके से आपको लगातार हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का एक नया चेहरा मिल गया है। भूपेंद्र चौधरी जो है बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। तो वहीं कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाई जा रही है कि और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से ऋषभ परमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषभ जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है, तो किस तरीके से यहां से राजनीतिक सफर की अब एक नई और शुरुआत होगी? ऋषभ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ऋषभ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो ऋषभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि पहले से ही इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनको दिल्ली बुलाया गया, जाने के बाद यह लगभग तय माना जा ही रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गुरुवार को उनका ऐलान होगा। आखिरकार इन कयासों पर मुहर लग गई है। और आपको बता दें कि हमारे साथ न्यूज रूम से ऋषभ परमार, आउटपुट से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सब चलिए चलते हैं और सीधे सवाल उनसे लेते हैं। ऋषभ जी, जिस तरीके से आपसे लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो गया है, बीजेपी ने अपना जो नया अध्यक्ष है, जिस चेहरे को लेकर कितनी कयासें लगाई जा रही थी वो ढूंढ लिया है। भूपेंद्र चौधरी नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से इस चेहरे को चुना गया है, इसको लेकर के अब इनका राजनीतिक सफर आगे कैसा रहेगा? काफी समय से तैयार कर रहा है। संजय सिंह के बाद बीजेपी का प्रदेश का नया अध्यक्ष होना होगा, इसको लेकर काफी नाम चर्चा में थे। और सबसे पहला जो नाम चल रहा था वो जो है ट्वीट किया था केशव मौर्य ने, सर केशव मौर्य का नाम आ रहा था। जिन्होंने कहा था कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होगा, तो ऐसा लग रहा था कि ओबीसी के चेहरे के तौर पर दोबारा जो है केशव मौर्य को मानी जा सकती है। लेकिन बीजेपी ने जो है जाट चेहरे के तौर पर जो है भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने, जो पंचायती राज मंत्री है वर्तमान में क्योंकि सरकार ने उनका नाम फाइनल किया और उनको जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि 2024 का जो है लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 2 साल बाद है, उसको लेकर बीजेपी पूरी रणनीति के तहत जो है लगी हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि जो दक्षिण उत्तर प्रदेश में जो 21 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो जाट बहुल सीटें हैं, जाट मुस्लिमों का जो कॉम्बिनेशन है, तो उसको देखते हुए और जो है भूपेंद्र चौधरी को जो है कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो वहाँ गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन माना जाता है। और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को हुआ था। इस गठबंधन को कम करने के लिए, गठबंधन की भार कम करने के लिए जो भूपेंद्र चौधरी जैसा ही जिसका जो है उनको कमान खाती है, ऐसी जो भूपेंद्र चौधरी इसे अच्छे बात संभाल रखे बात खड़ा माने जाते हैं, इसलिए उनको जो है बनाया गया है भूपेंद्र चौधरी को वहाँ पे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है 7 कम हुई है, बीजेपी की सीटें जो विधानसभा में कम हुई है, इसको देखते हुए जो है दाव लगाया है बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को। ऋषभ जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जब एक पार्टी जो है अपने किसी एक बड़े पद पर, एक बड़े ओहदे पर एक नाम की नियुक्ति करती है, जिसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे, कई नाम उभर करके सामने आए, कहीं ब्राह्मण नाम का भी चर्चा चल रही थी, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के नाम की भी चर्चा चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से आज जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है, तो इसमें राजनीति के तर्ज पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को कितना फायदा आगे आने वाले समय में मिल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से कह रहा था कि ब्राह्मण जो है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋषि मुझे पाठों को पहले ही जो है बीजेपी ने ऋषि का पद दिया है। उसके बाद जो है कटक के बाद केशव मौर्य जो है उनकी कह रहा थे। सेक्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट की जो नाराजगी विधानसभा में रुकी रही थी, जो वोट बैंक बीजेपी का हुआ करता था, वो वोट करके समाजवादी पार्टी और आरएलडी खाते में चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश अध्यक्ष अपना चुन लिया है, भूपेंद्र सिंह चौधरी का ये सफर यहां से शुरू होता है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में ये यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, आगे और कितने चीजें हमको देखने को मिल सकती है, कहां तक ये भारतीय जनता पार्टी को और फायदे दिला सकते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।